सो मैम, मीडिया के सामने आप आए हो, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है राखी सावंत की, और कहा जा रहा है, और नहीं लाइक आप उनके नेबर हो, सो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है राखी की, आदिल की, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो ये मैं बस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि एक नेबर होने के नाते ही मैं सामने आई हूँ, ठीक है। मैं किसी की तरह, किसी और की तरह घर पे बैठ के मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ कि कौन कैसा है। मैं पड़ोसी थी और मैंने चीज़ें देखी है, इसीलिए मैं सामने आई हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे हैं कि लाइक कहते हैं कि इसको भी आदिल ने पैसा दिया होगा, या फिर ये सामने आई है, पब्लिसिटी के लिए आई है, ये आई है, वो आई है। तो देखिए, किसी को जज करना ना बंद करिए। सबसे पहले मैं जनता से यही कहूँगी, किसी को जज करना बंद करिए, बिकॉज आपको नहीं पता है। मैं आपकी तरह घर पे बैठ के किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मुझे स्टोरी पता है तभी सामने आई हूँ। किसी ने मेरे को पैसे देके मैं यहाँ मीडिया के सामने नहीं आई हूँ, मैं सच कहने के लिए सामने आई हूँ, लोगों के सामने आई हूँ, मीडिया के सामने आई हूँ बिकॉज ऑफ सच। क्या आपको पता है आप आ सकते हैं सामने? नहीं ना। काफ़ी हिम्मत होती है एक स्टेप आउट करना, कहीं पे किधर एक मुद्दे की बात कहना सब लोगों के बीच में आके, तो आपको ऐसा कोई डर नहीं लगा कि मैं अगर सच बोलूँगी, सच का साथ दूंगी, तो राखी की तरफ से कुछ मुझ पे कुछ भी आ सकते हैं, धमकियाँ या फिर? नहीं, मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं है कि मुझे कोई धमकी मिलेगी, क्योंकि अगर सच का साथ देना गलत है, अगर सच के साथ खड़े रहना गलत है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके साथ भी कल के दिन गलत होता है तो आप खड़े नहीं रह सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ भी गलत होता है तो हमें वहाँ पे भी खड़ा रहना पड़ता है। और जहाँ बात किसी को फंसाया जा रहा है, वो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं एज अ सिस्टर जो चीज़ें मेरे को पता है मैं वही मैंने बोला है, और मैं हमेशा सच का ही साथ दूँ। अच्छा, राखी की बात करें तो किस तरीके के वो लाइक ह्यूमन बीइंग है अपनी सोसाइटी के अंदर, किस तरीके का उनका नेचर है सोसाइटी वालों के साथ? क्योंकि आप उनके नेबर हो तो काफ़ी जानते होंगे, क्योंकि कमेटी मीटिंग होती है, सोसाइटी मीटिंग होती है, तो उसमें कितना राखी का कंट्रीब्यूशन होता था और कितना वो राखी नेचर कैसा होता था उनका? देखिए, जैसे जब भी मैंने इनको देखा है तो लाइक ज़्यादा, क्योंकि उनका काम रहता है, वो कभी जाती हैं आती हैं, तो मैंने लाइक ऐसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देखा है उनका सोसाइटी में। बिकॉज सबको पता है कि हाँ, एवरीवन नोज़ कि राखी है और सब लोग जानते हैं कि राखी है। तो लाइक एक होता है ना कि सोसाइटी में जब मैंने इस चीज़ को लेके बात किया, तो सोसाइटी में नहीं, सॉरी, मैंने अपने जो रूममेट हैं दे वर लाइक कि यार राखी वाले मैटर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज राखी सावंत है और ऑफकोर्स डर लगता है कहीं कल के दिन सोसाइटी से बाहर निकाल दे या कुछ भी हो सकता है, तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं था। अच्छा, आपको नहीं लगा डर? ऐसा नहीं था और ना मैं डरती हूँ। और जहाँ तक राखी सावंत ये चीज़ें कर रही है, तो मुझे कहना चाहिए कि उनको ये चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए और हो सके सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। मीडिया के सामने आए, माफ़ी मांगे, अपना गुनाह कबूल करे और एक सीधे साधे बंदे को सही प्रूफ करना चाहिए कि हाँ मैं गलत थी, कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। क्योंकि आगे से भी जो उनके रिलेशन पहले भी रहे हैं, अगर लोगों को पता है ये चीज़ें, सारी चीज़ें देख ही चुके होंगे, आप लोग भी वीडियो में देख चुके हैं क्या उनकी चीज़ें रही है, क्या कहाँ वो सही रही है, क्या वो गलत रही है, सारा प्रूफ है, यू कैन चेक ना। फिर भी आप बोल रहे हैं कि राखी सही है, राखी सही है, राखी सही है। कहाँ से सही है यार? आप लोगों को नहीं पता है रियलिटी। तो मुझे लगता है कि रियलिटी ज़रा अच्छे से देखें, तभी बात की जाए इस बारे में, किसी को जज ना किया जाए कौन कैसा है। तो आप बता दीजिए कुछ रियलिटी राखी के बारे में जो आपने नोटिस की हो, देखी हो। मैंने बताई है पहले भी कि मैं सोसाइटी में उनकी नेबर थी, मैंने देखा है, मैंने आदिल खान को रोते हुए देखा है, उनके नाखून के निशान देखे हैं, चीज़ें देखी है। तो कोई बंदा ऐसे रोएगा नहीं, कभी भी नहीं रोएगा। क्या आप ऐसे रोएंगे? आपको परेशान किया जाएगा, आपको रुलाया जाएगा, आपके साथ आपको टॉर्चर किया जाएगा, तभी आप रोएंगे। अदरवाइज क्यों, कोई मर्द क्यों रोएगा, है ना? या तो कभी ऐसे सुना हो राखी आदिल की लड़ाई, घर की जैसे नेबर है तो हमें आवाज़ अक्सर आती रहती है, तो उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? कभी आपने ऐसे नोटिस किया हो? यस, बिकॉज मैंने नोटिस किया, हमें रात के 2-2 बजे तक हम सोसाइटी ऑफकोर्स सुनसान रहती है एंड उनके फ्लैट से काफ़ी आवाज़, राखी सावंत के बहुत तेज़ आवाज़, रात को अगर हम सो रहे हैं तो हमारे फ्लैट तक इतनी आवाज़ आती थी कि हम शॉक हो जाते थे कि लड़ाई कहाँ हो रही है। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी यार? मेरे को कोई झूठ बोलेगा या सामने वाले का, कल के दिन मेरे को अगर कोई चीज़ फेस करनी पड़ेगी
तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Right. मुझे फेस करना पड़ेगा। तो ये फेस मैं इसलिए नहीं करूँगी कि मुझे शौक है, सच्चाई का साथ दे रही हूँ और जहाँ तक है मैं साथ दूंगी, आगे मुझे कुछ भी फेस करना पड़े। तो हमें रात को 2-2 बजे तक लड़ाई की आवाज़ आती थी, ऑफकोर्स आती थी। 1-1, 2-2 बजे तक राखी सावंत के घर से सामान पटकने की तेज़ आवाज़। ऑफकोर्स सुनसान सोसाइटी रहेगा तो तेज़ आवाज़ आएगी, तो हमने Yes. सुना है। पर्सनली मैं उनको जानती हूँ, कई बार उनसे मेरा मुलाकात हुआ है सोसाइटी में। वो बहुत परेशान रहते थे। जिस दिन वो अपना सामान पैक करके जा रहे थे, अपना लगेज पैक करके जा रहे थे, आपने नहीं देखा, जनता ने नहीं देखा, मैंने देखा। किसी सोसाइटी वाले को, किसी गार्ड को पूछ लीजिए कि वहाँ पे कोई नहीं बताएगा ये चीज़, कोई सामने क्यों आएगा, कोई किसी का समर्थन क्यों लेगा। बिकॉज ऑफ मेरे फ्रेंड हैं, एज अ फ्रेंड मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, वो झूठ सपोर्ट नहीं कर रही, सामने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं सामने आई हूँ, है ना। तो या तो कभी आपकी आदिल से बात हुई है इस बारे में कि लाइक राखी उनसे लड़ाई करती थी कभी ऐसे, क्योंकि सोसाइटी में रहते तो अक्सर आना जाना लगा रहता है, तो एक दूसरे से मुलाकात होती है, कभी ऐसा हुआ है आदिल से मिले हो आप? मेरी, उनसे मुलाकात हुई है, इस बारे में भी मैंने उनको कई बार पूछने की कोशिश करी है कि आदिल मुझे बताओ हुआ क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं। जहाँ तक उनके लास्ट डे वो लगेज लेके अपना घर खाली करके जब वो जा रहे थे, वो अपनी गाड़ी में सामान, अपना लगेज, अपने कपड़े जो भी रख रहे थे चीज़ें, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं नीचे गई, देखा उनको, उनकी आईज रेड थी, उनके नाखून के निशान थे। अगले दिन जो 2 बजे लड़ाई हुई, वो लड़ाई जब हुई तो अगले दिन मॉर्निंग में जब मैंने उनको देखा, दुनिया ने नहीं देखा ना, मैंने देखा है ना, मैंने देखा, इसीलिए मैं सामने आई हूँ। तो मैं सबसे मेरी यही विनती है कि प्लीज़ जज करना बंद करें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि किसी को जज ना करें, क्योंकि एवरीवन नोज राखी हु इज शी, वो किस हद तक जा सकती है, किस हद तक क्या कर सकती है। आई डोंट नो कल के दिन वो मेरे साथ भी क्या करे। तो थोड़ा आप एलिब्रेट कर सकते हो क्या, मतलब राखी किस नेचर की है, क्योंकि मुलाकात तो हुई होगी कभी ना कभी। नहीं, राखी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, सच बताऊं तो। जो मैंने सुना है थोड़ा बहुत, जैसे सोसाइटी के लोगों, हाँ, सोसाइटी के लोगों से मैंने खुद देखा है उनको पर्सनली बात करते हुए। लाइक मैं जब भी वॉक करती थी तो कई बार वो आना जाना हुआ उनका, मैंने देखा उनको फ़ोन, उनका एटीट्यूड एक अलग लेवल का रहता है, वो इधर उधर लोगों को परवाह नहीं करती है, जैसे वो मीडिया में दिखाती है ना, लाइक मैं वो, तो वो सब ना फेक होता है। मीडिया के सामने जो बनती है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। जितना वो ड्रामा करती है, उसका नाम ही ड्रामा क्वीन है, तो वो ऑफकोर्स उनको ड्रामा के अलावा और कुछ आता नहीं। तो और भी कुछ बातें आप शेयर कर सकते हो उनके घर से, लाइक लड़ाई होती है हो, या फिर जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने बताया था, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और किसकी ज़्यादा आवाज़ आया करती थी घर से, लाइक राखी सावंत का। मैं बता रही हूँ आपको, अगर जो मेरी रूममेट थी, शी इज़ नॉट राइट नाउ नॉट मुंबई, शी इज़ आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ बॉम्बे। तो अगर वो आती है, ऑफकोर्स आप उसका भी बयान ले सकते हो। अगर कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, एक नेबर होने के नाते मैं झूठ क्यों बोलूँगी। अगर आप किसी के पड़ोसी, आप अगर किसी चीज़ को देखोगे, आपके पड़ोस में हो क्या रहा है, आप देखोगे ना, यस, देखोगे ना। तो मैंने जो चीज़ें देखी मैंने वही बताया है। राखी सावंत का जो चिल्लाने का आवाज़ आता था, उनके साथ फाइट होती थी, हमने सब कुछ देखा है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं सामने आई हूँ, और मेरी बातों में कोई झूठ नहीं है। मुझे किसी ने, और ये वहम निकाल दीजिए कि मुझे किसी ने पैसा दिया है, मैं पैसे दे के, मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ किसी की तरह, ठीक है। कोई किसी को पैसा दे रहा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। या और क्या कहना चाहोगे राखी की कुछ बातें? देखिए, मैं तो यही कहूँगी राखी से कि प्लीज़ स्टॉप द नॉनसेंस, ये सारा कुछ ना बंद करें, जो कुछ भी है बंद करें। अभी भी समझ जाए, अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो जाए। हर चीज़ मजाक नहीं होती है, आपकी पर्सनल लाइफ मजाक नहीं है। जो उन्होंने रायता फैलाया है ना, जो चीज़ें करी है, वो ऑलरेडी पहले भी कर चुकी है, तो अब इस चीज़ को स्टॉप कर दें। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं के सामने माफ़ी मांगे। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आदिल इनोसेंट है और उसमें बिना फालतू के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? आदिल इनोसेंट है, ये सिर्फ मेरे कहने से वो इनोसेंट नहीं हो जाएंगे, पूरी दुनिया उनको कह रही वो इनोसेंट है। उनके पास जो प्रूफ है, वो जो है, वो रियली दिखता है यार, वो इनोसेंट है। आज उनकी जो फ्रेंड शालीन चोपड़ा, उनकी फ्रेंड राजश्री, ये लोग भी झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, ये लोग झूठे
आदिल झूठा है तो ये लोग भी झूठे हुए फिर। इतने साल के दोस्ती है, इतने साल का रिलेशन है, एक साथ सोए, एक साथ उठे बैठे, हर चीज़ करी, क्या वो लोग झूठे हैं? नहीं ना। तो आदिल कहाँ से वो झूठे एलिगेशन कभी किसी पे लगा ही नहीं सकते। जो उन पे बीती है ना वो बहुत गलत हुआ उनके साथ। और मैं चाहूँगी, मैं देश की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगी, आदिल को सपोर्ट करें, उनको न्याय मिलना ही चाहिए, एनी हाउ उनको न्याय मिलना चाहिए। या ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।